हेलो स्टूडेंट। अब हम चर्चा करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर देखो, ध्यान देते। देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे हमने ये कोई कंटेनर लिया, ये कोई बीकर ले लिया, और इस बीकर के अंदर हमने कोई ना कोई लिक्विड, कोई ना कोई जो भी लिक्विड है, जैसे हमने वाटर, ये इसके अंदर भर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे, बर्नर से इसको हीट करेंगे। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो यहां पर वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वेपर। अब ये जो वेपर बनेगा, ये क्या होता है, यहाँ के पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हीट होकर के और वायुमंडल की तरफ भगने की कोशिश करते हैं, मतलब गति करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गति करने का जो प्रेशर है, जो इधर ये जाने की कोशिश करते हैं, यही कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। दूसरी तरीके से समझे इसको। सपोज हमने ये कोई कंटेनर लिया, ये इसी की चर्चा करते हैं, और इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसी ढक्कन से इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वेपर बनेंगे। तो ये वेपर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, यही प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। यही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो, इसका डिस्कशन करने से पहले हम कुछ सॉल्यूशन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। सपोज हमने इसके अंदर दो कंपोनेंट ऐड किए। कितने कंपोनेंट ऐड किए? दो कंपोनेंट। दो कंपोनेंट ऐड किए। ठीक है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट क्या है? ए, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? बी। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? बी। ये दो कंपोनेंट हमने क्या किए, इसके अंदर ऐड कर लिए इस तरीके से। तो अब जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं, इनका जब मिक्सचर बनता है, सॉल्यूशन बनेगा। तो जैसे सॉल्यूशन बनेंगे तो इसके अंदर होगा क्या कि ये जो ए और ये जो बी है, ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। अब देखो, अगर ये इंटरेक्शन जो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट है, सपोज अगर हम प्योर कंपोनेंट ए की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल और कंपोनेंट ए दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से जो बी है उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये दोनों की प्योर की कंडीशन है। अब अगर मान लो इनका इंटरेक्शन और इनका इंटरेक्शन और इसका जो सॉल्यूशन बना ए और बी, इसका इंटरेक्शन, ये बीच वाला इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स, ये अगर तीनों का बराबर हो, तीनों का अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ये इंटरेक्शन बराबर नहीं हो तो उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, दोबारा से देखो, जो कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट ए है, प्योर कंपोनेंट बी है, प्योर कंपोनेंट जो ए है उनके बीच का इंटरेक्शन ये है और इसका इंटरेक्शन ये है, और जब इनको हम मिक्स कर देंगे तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ये जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स अगर इन दोनों फोर्स के बराबर होगा तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है,
तो राउल्ट्स लॉ जो होता है वो केवल और केवल एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और राउल्ट्स लॉ से हम आगे चर्चा करेंगे डेविएशन का, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है, तो उस केस में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे किस तरीके से होता है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। देखो इधर राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ बोलता है, राउल्ट्स लॉ यह बताता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलय या किसी विलय, मतलब विलयन में जो भी कंपोनेंट उपस्थित है, प्रेजेंट है, सपोज ए और बी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो प्रत्येक मतलब ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो प्रत्येक का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर तथा उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होगा। या ऐसे समझो कि जो भी हमने ये सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर Pa ये प्रोपोर्शनल होगा इस A की ही मोल फ्रैक्शन के XA। किसी विलयन में उपस्थित किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर Pa ये इस विलयन में उपस्थित कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं P नोट A XA। एक्चुअल में ये जो P नोट A है ये A का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर है। मींस अगर हम इस कंपोनेंट A को प्योर लें, जैसे ये केवल A वाला है और इसको हम प्योर लेते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर लगेगा, मतलब इसको गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर लगेगा तो वो तो वेपर प्रेशर क्या होगा P नोट A। और जब हमने इसको मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद इस कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये सॉल्यूशन बनता है तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B। तो हम इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने के दौरान दोनों के वेपर बनते हैं, और दोनों के वेपर बनते हैं तो दोनों का ही प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए प्रत्येक का जो प्रेशर होता है वही कहलाता है पार्शियल वेपर प्रेशर या आंशिक दाब। क्या कहलाता है? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट में उपस्थित जो उस कंपोनेंट का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर और उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार कंपोनेंट B का जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P नोट B XB। क्या हो जाएगा? P नोट B XB। ठीक है, तो इक्वेशन ये 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार क्या होता है, अगर 2 या 2 से अधिक प्रेशर एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हों तो सभी प्रेशर का जब हम योग कर देते हैं तो ओवरऑल प्रेशर निकल करके आ जाता है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होगा? P इज इक्वल टू PA प्लस PB, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहां पर P क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है ना, मतलब दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर लगेगा, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर के योगफल के बराबर होगा। अब देखो इक्वेशन, ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसकी वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B XB। अब देखो
सिंस हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होगा कि नहीं होगा? तो हम एक्स ए की जगह वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू पी नोट ए, क्या आएगा? 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। देखो हमने इस एक्स ए की जगह, ये एक्स ए किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स बी के बराबर है, तो इसकी जगह में ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्या जाएगा? पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब इसको जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्या आ जाएगा? पी नोट बी एक्स बी। तो ये है टोटल वेपर प्रेशर, ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी विलियन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और जैसी क्वेरीज हो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए जो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ डेविएशन शो करता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। देखो सबसे पहले हम जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका एक बार प्लॉट देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देखो इधर तो क्या है? एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो इधर एक्स ए क्या हो जाएगा? 0। इधर जो एक्स बी है वो हम लेते हैं 0, तो इधर एक्स बी क्या हो जाएगा? 1। अब देखो एक्स ए 1 कब होगा? एक्स ए 1 कब होगा? देखो इधर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब एक्स ए 1 कब होगा? जब एक्स बी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने मिक्सचर लिया उसके अंदर केवल और केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। क्या होगा? एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो उसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर आएगा, इट विल बी ये होगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं। ए वाला मैक्सिमम है तो इसी का वेपर प्रेशर रहेगा मैक्सिमम। इसको हम लिखेंगे पी नोट ए। क्या लिखेंगे? पी नोट ए। समझ में है? अब यहाँ पर एक्स बी तो है ही नहीं, मतलब बी वाला कंपोनेंट, एक्स बी वैल्यू क्या है? 0, तो इसका मतलब बी वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। अब देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं एक्स ए की वैल्यू घट रही है, 0 की तरफ भी आ रहा है, और इधर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो बी की वैल्यू मतलब एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है। देखो 1 की तरफ जा बढ़ रही है, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, और एक्स ए की वैल्यू घटेगी तो ये जो पी नोट ए है इसका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा इस तरीके से। यहां पर एक्स ए क्या है? 0, तो टोटल वेपर प्रेशर एक्स ए का क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार यहां पर एक्स बी क्या है? 1। इसका मतलब एक्स ए मतलब ए कंपोनेंट नहीं है, तो ये प्योर होगा बी वाला, तो इसका वेपर प्रेशर सपोज मैक्सिमम होगा कि नहीं, हम ये मान लेते हैं पी नोट बी। ठीक है, अब जैसे जैसे इधर आ रहा है 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो बी कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन वो कम होता जा रहा है, इसलिए बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये जो शो कर रहा है ये उसका कंप्लीट प्रेशर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो क्या कहलाएगा? पी नोट ए एक्स ए। ये तो क्या होगा? पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, और ये वाला क्या होगा? पी नोट बी एक्स बी, और ये कहलाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस
PB। तो ये है राउल्ट्स लॉ का जो प्लॉट है, और यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन, ये इधर और इधर दोनों तरफ अग्रेषित हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये था, आई होप समझ में आया होगा। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, इसी से समझते, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेविएशन होता है, ठीक है, डेविएशन होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट लॉ का जो होता है ना डेविएशन होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। देखो ये क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। देखो हमने जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो प्लॉट बनाया था वो ये था, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया था x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने लिया था x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर x ए वही होगा अपना मैक्सिमम, कितना है पी नोट ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा पी नोट बी। और जैसे जैसे ये इसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इसका बढ़ेगा और इसका घटता जाएगा, और ये जो था ये अपना आ रहा था ओवरऑल वेपर प्रेशर। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, अगर जो वेपर प्रेशर में चेंज है, वेपर प्रेशर में चेंज अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना हो, दैट मीन्स कि पी नोट ए पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के क्या है प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल हो तो क्या कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। मींस ऐसे सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से डेविएट कर देता है, या तो वेपर प्रेशर राउल्ट्स जो आइडियल सॉल्यूशन है उससे ज्यादा होगा, या वेपर प्रेशर उससे कम होगा। तो अगर वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा जाए, जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा जाए, देखो पहले ये था अब ये हो गया, ऐसे ही इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पहले ये था अब ये हो गया, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर की बात करें तो वो कुछ ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा ये वेपर प्रेशर अधिक होगा किससे, जो आइडियल सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है जिसे हम चर्चा करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर की, तो ये अधिक हो जाएगा किससे पी नोट ए एक्स ए से, इससे क्या हो जाएगा अधिक है। तो ये क्या कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में कुछ इस तरीके से होता है, नेगेटिव डेविएशन। देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वही हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स ए है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पी नोट ए, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा पी नोट बी। तो आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये इस तरीके से इसका वेपर प्रेशर में क्या था चेंज आता, लेकिन ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर आएगा, मतलब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो या चाहे टोटल वेपर प्रेशर हो,
तो अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की चर्चा कर लेते हैं, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है मींस PA ये कम होगा किसमें, नेगेटिव के केस में। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, इस तरीके से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये और आला है, ठीक है ना। ये तो कंपोनेंट किसका है, ए का, ये कंपोनेंट बी का, इस तरीके से, सॉरी ये कंपोनेंट बी का है, ये कंपोनेंट ए का, ये ओवरऑल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो क्या हो जाएगा, तो इसके केस में ये वाला तो क्या है, ये वाला तो क्या था P नोट ए एक्स। अब ये वाला जो आया है इसका हाल क्या होगा, इस P नोट ए एक्स ए से छोटा होगा, P ए क्या होगा, P नोट ए एक्स ए से लेस देन होगा, और P बी क्या होगा, P नोट बी एक्स बी से छोटा होगा, और ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होगा वो P ए व P बी से भी छोटा होगा, कम होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन। अभी इसी के साथ हम एजियोट्रोप की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एजियोट्रोप क्या होते हैं, देखो एजियोट्रोप ऐसे मिक्सचर होते हैं, इनको स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक 11th का टॉपिक है वैसे तो, और एक होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के केस में क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज ये कोई मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर जैसे कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, दोनों कंपोनेंट हैं। अगर मान लो कंपोनेंट प्योर की बात करें, प्योर कंपोनेंट ए और प्योर कंपोनेंट बी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है अलग है, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर है, तो इसको सिंपल डिस्टिलेशन से हम अलग कर देते हैं। उसके केस में क्या होता है, इसको हम गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर पहले बनता है, तो उसको किसी नलिका के द्वारा, इसका एक डायग्राम होता है, नलिका के द्वारा जब निकलता है इसको वेपर को ठंडा कर लेते हैं, ये सेपरेट हो जाता है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो यहीं पड़ा रह जाता है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बाहर निकल जाता है वेपर के द्वारा, और जिसका कम होता है वो यहीं पड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। एक होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल की केस में क्या होता है कि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम इसको सिंपल वाले से हम अलग नहीं कर सकते, तो उसके केस में क्या करते हैं कि हम एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं, उसके अंदर जो नलिका होती है उसको थोड़ा खुरदरा बना देते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शनल मतलब अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके वेपर अगर जाते हैं तो वो इससे टकरा करके वापस आ जाते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। लेकिन एजियोट्रोप तो इससे भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो एजियोट्रोप जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। मैं जरा इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये भी 2 टाइप के होते हैं, दोनों को एक साथ समझा देंगे क्या अंतर होता है दोनों में। कंपैरिजन से स्टडी अच्छा भी होता है, मेरा मानना है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में बता दीजिए। देखो एजियोट्रोप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉयल एजियोट्रोप, ठीक है। एक होता है मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप, ठीक है, ये होता है। अब इसके केस में क्या होता है, हम वही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था ना, उसी की चर्चा करेंगे। जैसे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक तो प्लॉट अपना ये था, यहां पर था एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहां पर था एक्स ए इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या था एक्स ए इज इक्वल टू 0, और यहां पर एक्स ए क्या हो गया एक्स बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां पर एक्स ए 1 है तो श्योर है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिकतम, और यहाँ पर एक्स बी 1 है तो इसका मतलब जो कंपोनेंट बी है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, अधिकतम, क्या बोलेंगे P नोट बी। वही है सेम सारा का सारा,
इस तरीके से वेरी करेगा अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, ये है अपना मिनिमम बॉइल, समझाऊंगा, समझ इसको ना रट्टा लगने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा। देखिए इधर ये अपना पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो आपको ये ध्यान करना है, ये दिमाग लगाना है कि अगर किसी सॉल्यूशन का इजी वे में वेपर बन जाता है, अगर किसी सॉल्यूशन का या किसी प्योर सॉल्वेंट का इजी वे में वेपर बन जाता है, तो उस केस में उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। वो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इजी वे में बन रहा था। जैसे हम गैस की चर्चा करें, गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही उसका प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो आपको दिमाग क्या लगाना है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। मींस ये पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। इसीलिए इस टाइप का जो एजियोट्रोप बनेगा उस वो क्या होगा, मिनिमम बॉइल, मतलब कम ताप पर ही वो उबल जाएगा। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम बॉइल्ड एजियोट्रोप। अब देखो ये एजियोट्रोप एक पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन होता है ना, जो मिक्सचर होता है उसका एक फिक्स परसेंटेज होता है। सपोज हमने यहाँ पर जो कंपोनेंट क्या लिया, इधर तो देखो ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर x मैक्सिमम है, देखो ये मैक्सिमम है, लेकिन x भी क्या है, 0। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो ये x a की जो वैल्यू है ये क्या होगी, x a की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और इस x b की वैल्यू देखो जरा से ये बढ़ गया, इसका कम होगा ये बढ़ेगा, इसका कम होगा ये बढ़ेगा, इसका कम होगा ये बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और इसी से रिलेटेड इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, इसका वेपर प्रेशर ये है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये वह होगा। इसका वेपर प्रेशर ये है तो इसका वेपर प्रेशर ये होगा। किसका, यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर, जैसे ये जो मिक्सचर है यहाँ पर इसकी बात करें तो ये इतना सा तो कौन होगा भाई, अपना बी का मिक्सचर, और ये इतना बड़ा कौन है, ए का मिक्सचर। तो मतलब बी का मिक्सचर तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ए का मिक्सचर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो ए का मिक्सचर कम हो रहा है तो इसका जो ए का वेपर प्रेशर भी घट गया, लेकिन बी का वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब ए कंपोनेंट कम हुआ तो इसका वेपर प्रेशर घट गया, बी बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर देखो बढ़ गया। अभी ए वाला घट गया, इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया, इसका वेपर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, इस तरीके से और बढ़ गया। यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट आता है जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है। यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। और यहीं पर ये जो आएगा ये वो परसेंटेज है दोनों का, जो मैंने बताया था कि फिक्स एक परसेंटेज होना चाहिए, वही एजियोट्रोप बनाता है। तो ये वो अमाउंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो अमाउंट है ये अमाउंट किसका है, बी वाले का, और यहाँ से यहाँ तक का जो अमाउंट है ये किसका है, ए वाले का। तो ये एक फिक्स परसेंटेज है। सपोज अब मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। तो ये सपोज ये है अपना कितना परसेंट है, 45%, और ये कितना है, 55% है। तो इसे इतना जो कंपोनेंट 55% कौन है, ये वाला बी वाला है, और ये कौन है, ए वाला है। ठीक है, तो यही वो मिक्सचर है जहां पर इसका दोनों का जो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको चाहे कितना ही उबालो, इनमें जो वेपर बनेंगे, जो भी वेपर बनेंगे, दोनों के वेपर बराबर बनेंगे। ठीक है, दोनों के वेपर क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। इसीलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, मिनिमम बॉइल एजियोट्रोप। ठीक है, अब एक होता है मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रोप के केस में क्या होता है, देखो ये शो करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब वही इसी एक्स ए मैक्सिमम है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर अगर ये आइडियल होता तो क्या होगा, इसका हो जाएगा पी नोट ए, और इसका क्या हो जाएगा पी नोट बी, इसका क्या हो जाएगा पी नोट बी। अब ये इस तरीके से अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो इस तरीके से क्या होता, वेरी करता। अब ये हो गया इसका टोटल वेपर प्रेशर। अब हम चर्चा कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रोप की। मींस
जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इस तरीके से टोटल वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको समझो, ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर कम होगा तो पर्टिकुलर वेपर बनाने के लिए उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रोप। अब देखो इसके केस में हम इस प्लॉट की तरफ ध्यान देते हैं, तो यहां पर ये जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए है, ये मैक्सिमम है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी जो वेपर प्रेशर क्या है, ये भी मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो ये जो ए कंपोनेंट है ये डाउन हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट बी क्या है, ये बढ़ रहा है। तो जैसे इसका कंपोनेंट का अमाउंट घटेगा, मतलब इधर जा रहे हैं ना, देखो इधर, अब ये देखो ये घट गया, इतना घट गया, ए वाला इतना घट गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ए है, तो ये इतना घट गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी देखो ये घट गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, देखो ये पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, अब देखो पहले ये बिल्कुल जीरो था बी वाले का, अब इसका कुछ वेपर प्रेशर है, देखो यहाँ है, लेकिन इसका कुछ अमाउंट भी बढ़ गया है। अब जैसे जैसे इसका बी वाले का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसका अमाउंट घटता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, वेपर प्रेशर घटेगा, इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है, और यहाँ पर वो वेपर प्रेशर है जो दोनों का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, मतलब दोनों का सेम रहेगा, ये वो परसेंटेज है। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वो एरिया है या वो है जो ये